हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई एमएस कोचिंग में। कक्षा 8 हिंदी की किताब का एडगेड अभ्यास पुस्तिका का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो चलिए, अध्याय 3 आपको यहाँ वीडियो के माध्यम से पूरा हल कराया जाएगा। अगर 1 और 2 नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। तो पहले पाठ का नाम देख लेते हैं। पाठ का नाम है मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। इस प्रकार आपका पाठ का नाम हो जाता है। तो चलिए एक एक करके इनका सल्यूशन प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बहुविकल्प में, भारतीय संस्कृति की आत्मा किसे कहा गया है? तो संगीत को कहा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछाएगा, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो अव्ययी समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है क्योंकि वे यहाँ पर सुरीली गायिका थीं। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ध्रुपद गायन के प्रेरणा कौन थे? तो यहाँ पर राजा मानसिंह तोमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 बार देखेंगे, मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाने वाले गायक कौन कौन हैं? तो यहाँ पर सिद्दाम कोमकली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 5 तक कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखेंगे खालिस्तान। तो क्वेश्चन नंबर 6 में खालिस्तान 6वें में लिखा हुआ है, तानसेन आपका खालिस्तान भर लेंगे। नी दीपक राग की साधना की और दीपक जल उठे। इस प्रकार आपका खालिस्तान 6वां कंप्लीट हो जाता है। 7वां देखेंगे, तत्मय का संधि रूप तत्मन्य होगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, कुमार गंधर्व संगीत समारोह का आयोजन देवास शहर में होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, खालिस्तान को सीमा में नहीं बांधा जा सकता तो संगीत को। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा, आत्मिक शब्द में एक प्रत्यय है तो क्या होता है? एक प्रत्यय होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने खालिस्तान कंप्लीट कर लिए। अब देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है, समाधि स्थल और राग रागनी शब्दों का समास विग्रह कीजिए। तो यहाँ पर समाधि स्थल इसका समाधि का स्थल हो जाएगा। इसके बाद राग रागनी राग और रागनी हो जाएगा। इसके बाद 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लता मंगेशकर द्वारा गाए गए किसी एक राष्ट्र भक्त गीत के बोल मूर्खणा लिखिए। तो यहाँ पर ए मेरे वतन के लोगों इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 देखेंगे, बादशाह अकबर ने तानसेन से क्या हट की थी? तो यहाँ पर बादशाह अकबर ने तानसेन को अपने संगीत का प्रभाव दिखाने का हट की थी। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 13 कंप्लीट हो जाता है। 14 देखेंगे, उस्ताद अलाउद्दीन खां क्यों प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ पर मेहर की शारदा भवानी का पुण्य तीर्थ प्रख्यात सरोद वादक अलाउद्दीन खान को पाकर संगीत का तीर्थ हो गया। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 14 कंप्लीट हो जाता है। 15 देखेंगे, किन्हीं 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए जिनमें से किसी एक वाद्य यंत्र को बजाने वाले प्रसिद्ध संगीतकार का नाम वाद्य यंत्र के सामने लिखिए। इसके बाद तबला हो जाएगा जाकिर हुसैन, सितार हो जाएगा पंडित रविशंकर, शहनाई हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां, सितार हो जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया। इस प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाता है। 16 देखेंगे, लताजी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? तो लताजी ने हर धर्म, हर भाषा, हर भावों के गीतों का अपने स्वरों में संजोया है, इसलिए इन्हें समूचे राष्ट्र की गायिका कहते हैं। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 16 कंप्लीट हो जाता है। 17वां देखेंगे, अपने क्षेत्र के किसी एक लोकप्रिय की 4 पंक्तियाँ लिखिए और यह भी बताइए कि इसे कब गाया जाता है। तो अपनी अपनी जहाँ पर आप रहते हैं उस क्षेत्र के बारे में आप किसी के बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है 18वां क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में संगीत की
परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? इस स्थान पर संगीत से जुड़ा कौन सा आयोजन होता है? इस प्रकार आपका 18 का आंसर हो जाएगा। यह परंपरा ग्वालियर घराने से प्रारंभ हुई। ग्वालियर में अरिवल भारतीय तानसेन समारोह का 3 दिवसीय आयोजन किया जाता है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो जाता है। 18 के बाद 19वां यहाँ पर दिया नहीं गया है, डायरेक्ट 20वां क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। आप अपनी पसंद के किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो यहाँ पर हमारे पसंद के जो हैं वो लता मंगेशकर जी हैं। तो चलिए इनके जितने हो सकते हैं उतने लिखते हैं। तो यहाँ पर लता मंगेशकर एक महान गायिका थी। दूसरा हो जाएगा इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था। तीसरा हो जाएगा इन्हें स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। चौथा हो जाएगा लता जी ने 30,000 से अधिक गाने गाए हैं। इसके बाद 5वां हो जाएगा उन्होंने 2001 में भारत रत्न प्राप्त किया। इसके बाद 6 हो जाएगा इनका संगीत के कैरियर 70 साल रहा। इनका निधन 6 फरवरी 2022 में हुआ था। इस प्रकार 7 पॉइंट आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए इतने ही हैं और अपने हिसाब से आप लिख लीजिएगा। तो जितना हो सका वो हमने आपके लिए पूरा कंप्लीट किया है। नेक्स्ट पार्ट का सलूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और जो भी छात्र के पास इसका सलूशन आवश्यकता है, जैसे 6 या 7, 8 में पढ़ता है, उसे इस वीडियो को शेयर कर दें। हर एक बच्चा इसके माध्यम से अपना पूरी किताब कंप्लीट कर सके। चलिए बिना टाइम खराब किए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।